एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल को डिस्कस करते हैं। गौर कीजिएगा। ट्रायंगल के लिए अक्सर ऐसी शेप, ऐसी सिंबल यूज कर दी जाती है। अगर ट्रायंगल ना भी लिखा हो, ये लिखा हो, तो आपने यही समझना है कि दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल को समझने के लिए कि कैसे ड्राइव किया जाएगा वेक्टर्स की फॉर्म में, मैं यहाँ पर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का रेफरेंस फिर से देता हूँ। सपोज करें दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। इनके दरम्यान में कोई एंगल थीटा है। तो फिर गौर करें कि अगर हम इन दोनों वेक्टर से बनने वाले पैरेललोग्राम का एरिया मालूम करना चाहते हैं तो हम क्या कर रहे हैं कि हम जस्ट ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। ओके, सो हम कहते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। इज इट राइट? पैरेललोग्राम है, इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड। अब आप ऐसा करें कि इस पैरेललोग्राम को दो हिस्सों में डिवाइड कर दें। एक ये वाला हिस्सा हो गया और दूसरा ये वाला हिस्सा हो गया। अब इस ग्रीन हिस्से का जो एरिया है या रेड हिस्से का जो एरिया है, ये कितना होगा? ये भी एक ट्रायंगल बन रहा है, ये भी एक ट्रायंगल बन रहा है। पहले से एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के बिल्कुल आधे के बराबर है। तो आप यहां से कहते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइडेड बाय 2। दो हिस्सों में अगर पैरेललोग्राम के एरिया को कर दें तो हर एक हिस्सा जो है किसका एरिया शो करेगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसके बराबर है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी divided by 2. So this is what is the area of triangle. याद रखिएगा। इस पर हमारे पास अगली कोई एग्जाम्पल है, गौर करें। ओके जी, now the next example that we are going to deal with is if A is equals to 6i plus 3j plus 2k and B is equals to I minus 4j minus 3k. Find area of triangle of which these vectors are the adjacent sides. ये दो वेक्टर्स जिस ट्रायंगल की एडजेसेंट साइड्स हैं उसका एरिया मालूम करें। तो आसान सी कहानी है कि आपने क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल मालूम करने के लिए आपने सिंपल सा ये रूल अप्लाई करना है कि ए क्रॉस बी अपॉन 2, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन 2। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी निकाल लें पहले। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी क्या होगी? उसके लिए हमें ए क्रॉस बी पहले निकालना है। दैट इज इक्वल्स टू आई जे के एंड 632 एंड 1 minus 4 minus 3, 1 minus 4 minus 3। एम राइट? इसको सिंप्लीफाई कर लें। सो फर्स्ट यू विल सॉल्व इट फॉर आई। 3 3 इज द 9 minus 9 एंड माइनस फार्मूले का 4 2 इज द 8। सो आई में राइट हियर प्लस 8 क्योंकि ये माइनस 8 है, ठीक है। प्लस माइनस जे के लिए सॉल्व करेंगे। 6 3 इज द 18 माइनस 2 1 इज द 2 प्लस के के लिए सॉल्व करेंगे तो 6 4 इज द 24
and minus 3 ones the 3. Now let's sum it up. Okay, so I 9 minus 9 plus 8 is equals to minus 1 minus j minus 18 minus 22 is equals to minus 20 plus k 24 minus 3 is equals to minus 27. ओके, तो हमें ये क्या मिला, माइनस आई प्लस माइनस माइनस प्लस 20j माइनस 27k. इज इट राइट? दिस इज व्हाट ए क्रॉस बी. अब ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड हमने निकालनी है. सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी क्या होगी, अंडर रूट माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर प्लस माइनस 27 स्क्वायर. सो अंडर रूट माइनस 1 का स्क्वायर 1, 20 का स्क्वायर 400, 27 का स्क्वायर 729. ओके जी, सम अप करें इसे. 729 प्लस 1 730, 730 प्लस 400, सो 700 प्लस 400 इज 1100, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1130. दिस इज व्हाट मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी. तो फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, गौर कर लें, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें. मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी क्या आई, अंडर रूट 1130 डिवाइडेड बाय 2. ओके, दिस इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल. दिस इज हाउ यू सॉल्व इट, राइट. अब एरिया ऑफ ट्राइंगल के बाद छोटे छोटे और भी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं. सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर डिस्कस नहीं किए जा सकते. इट्स बेटर कि यू गो थ्रू द प्रैक्टिस. इफ़ यू फील एनी डिफ़िकल्टी वाइल रीडिंग द बुक, you must ask your concerned teacher, right? So आज के लिए उम्मीद करता हूँ इतना काफ़ी है. नहीं, एक सवाल और कर लेते हैं, ठीक है. सपोज करें कि आपको कहा जाए कि if magnitude of A is equals to 5, magnitude of B is equals to 7, एंड ओके 7 के बजाय यहाँ पर मैं 4 कर देता हूँ. एंड ए क्रॉस बी हैज़ मैग्नीट्यूड इक्वल टू 10. फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी. ए और बी के दरमियान एंगल मालूम करें. बहुत आसान है. चॉइसेस मैं यहाँ पर लिख देता हूँ. ए 10 B 30 degrees, C 60 degree and D 90 degree. तो इसको सॉल्व करने के लिए बहुत आसान सा तरीका है कि मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B इज इक्वल्स टू AB साइन थीटा. थीटा मालूम करना है तो फार्मूले में शिफ्टिंग करेंगे तो थीटा हमारे पास किसके बराबर आएगा कि थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय ए बी. इज इट राइट? सो साइन इनवर्स ए क्रॉस बी की वैल्यू कितनी है, 10 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 4. सो साइन इनवर्स 1/2 that is equal to 30 degree. So what is the correct choice? B 30 degree. आपके लिए क्वेश्चन है ऐसा ही. If A is equals to 6 and B is equals to how? If A is equals to 6, B is equals to 3 and A cross B is equal to
18. Find angle between A and B. So choices हैं 0 degree, 30 degree, 60 degree and 90 degree. So what is the correct choice? You must answer it. Wish you all the best. Thank you so much.